हेलो एवरीवन, देखो बेंच चाहे कोई भी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो पीडब्ल्यू हो या अदर कोई भी हो, चाहे लक्ष्य हो या यकीन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वक्त अभी बहुत सारे स्टूडेंट को मैं मेंटर मैंने किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी इसी वक्त मेरे को बोलते हैं कि भैया ऐसे कौन से टॉपिक है जैसे नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसे कौन से फिजिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे मैं कम पढ़ूँ और नंबर हाई आ जाए, ऐसे भैया कौन से चैप्टर है जिससे 10 से 12 चैप्टर मेरे को बता दो ना, जिससे फिजिक्स में स्कोर कर पाऊँ। ये क्या तरीका है, समझ लो, ये ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। मैं पहले बोल दिया कि सिलेक्शन के लिए आपको पूरी साल पढ़ना पड़ता है और पूरी एक एक चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन यदि आप किसी भी बैच के अंदर एंटर हो और आपको ये चीजें जान ली जाए कि भाई आगे क्या होने वाला है, यदि आपने क्या ऐसी गलती है जो अभी से बच लो, अभी से उससे बच लो, फिर बच पाना मुश्किल है, समझ लो, फिर बच पाना मुश्किल है। तो यार आप उस पर काम कर सके और उसको सुधार कर सके और आपकी ऐसी नौबत नहीं आए। तो यदि आपने 2025 के लिए एंटर हो चुके हो और आपने ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लेने वाले हो या ले लिया है बेंच, तो भाई छोटी सी चीजों का बहुत ध्यान रखें, आपको सिलेक्शन की ओर मदद करेगी। और यही वक्त होता है, समझ लो, ये और लास्ट एंड का, जब आपके 2 से 3 महीने बचेंगे वो वाला, और यहाँ वाला जो शुरुआत हो रही है, ये मैन डिसाइड करता है सिलेक्शन की ओर, समझ लो, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा कैसे होगा। मैन वहां पे डिसाइड करेगा, और वहां का दिन इस वाला डिसाइड करेगा, ये भी याद रखना, समझ लो। जो 3 महीने बचेंगे ना, वो तो डिसाइड करेंगे, वो तो 99% वही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा या फिर रैंक क्या होगी। लेकिन इस वाला डिपेंड करता है, यदि आपने ढंग से अभी तक किया है, शुरुआत में आप ढंग से अच्छे हुए हो, तो जाके वहां जाकर के आप कंसिस्टेंसी से पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे। तो यदि आप अभी से ये चीजें ध्यान रखें, तो भाई आगे जाके ऐसी नौबत न आए किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप ढूंढने लगे। पहली बात मैं कहूँ ना, सबसे पहली बात, आपको आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, चाहे कुछ भी हो, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होने बहुत जरूरी है। बेसिक्स मतलब बेसिक्स आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लास के अंदर जो बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, जो आपको स्टार्टिंग के समय जो आपने बेसिक्स पढ़े, चाहे वो नीट के लिए हो, जेई के लिए हो, आपको बेसिक जो क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बताई जाती है, उसको परफेक्ट होना चाहिए। 10 से 12 बार रिवाइज करना पड़ेगा। यस, 10 से 12 बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर साल पूरी साल आपको काम आएगा। इसीलिए आदि आप बेसिक मैथ को अवॉइड कर रहे हो कि यार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बेसिक मैथ आपको नहीं आ रही है, नहीं हो पाएगा। आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए क्वेश्चन करने का। फिर फिजिक्स में बोलो क्वेश्चन नहीं बनते भैया, आपके बेसिक ना स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग है ना। नींद से खड़े कर दो बोलते ना, नींद से उठा के भी बोल दिया तो आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, समझ लो। तो आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आप पूरे फिजिक्स में स्ट्रगल करने वाले हो, फिर सही बता रहा हूँ। आज का काम आज ही खत्म करना। आज आपकी क्लास हुई, उसका रिवीजन होना चाहिए। उसकी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें कहेंगे कि यार बायो के लिए नोट्स मत बनाओ। मैं बोलूंगा 1 साल है, बनाओ। और बनाओ नहीं, अच्छे से बनाओ, अच्छे से एक बार बनाओ। नोट्स को एकदम परफेक्ट रखो, समझ लो, नोट्स को एकदम परफेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, नोट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए एकदम। को इसमें एक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट बना ली नोट्स, यस भैया मैंने परफेक्ट नोट्स बना लिए। अब उस नोट्स का 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। यस यस यस, 4 से 5 बार सिर्फ ओनली नोट्स का रिवीजन करना पड़ेगा। कितनी बार? 4 से 5 बार आपका नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरे को कॉल करके पूछते, क्योंकि मैं पर्सनली मेंटरशिप देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, का ₹1 चार्ज नहीं है, समझ लो। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ना बायो के लिए नोट्स पर बनाओ। तो वही स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में आकर के बोलते हैं, भैया मेरे बायो नंबर नहीं आ रहा है, भैया बायो में नंबर दिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे ले पाएंगे? तो भाई यही तो है, आपने नोट्स ढंग से बनाए नहीं, आपने क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया वो आपने लिखा नहीं, तो कैसे नंबर आ पाएंगे? फिर तो आपने बेंच ही के लिया, भाई एनसीईआरटी को पढ़ना था, भाई एनसीईआरटी को पढ़ना था ना, फिर आप नोट्स नहीं बना रहे। तो इसलिए कोई भी कहे, कुछ भी कहे, यकीन मानो दोस्त, नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। बहुत सारे आपको मेंटर मिलेंगे, वो कहेंगे कि ये नोट्स, बायो के नोट्स काम नहीं आते, आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़नी होती तो फिर कोर्स में क्यों लिया भाई? कोर्स क्यों लिया? कोर्स क्यों लिया? तो यदि आप किसी भी क्लास से जुड़े हो, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो, वॉट, यदि आपने नोट्स नहीं बनाए, बनाओ भाई बनाओ। नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन में, भाई सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स काम आएंगे, ठीक है। वो हो गया। अब उस नोट्स जो बन रहा है ना भाई, 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको, मैं किसी की भी बात कर रहा ना, एक सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री, सभी उसमें आ गए। एक सब्जेक्ट की बात करूंगा, वो सभी उसमें आ जाए, क्योंकि सभी सेम है, ठीक है। बात करते हैं उसकी। तो आपके साथ नोट्स अच्छे से बन गई। अब उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया। फिर उसकी डीपीपी मिलती है तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। यदि आपका एक चैप्टर पूरा हो गया है तो उसके उसके 70 से 80 क्वेश्चन अभी के लिए लगाओ। 70 से 80 क्वेश्चन लगाओ, ये पर चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो, आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। और जितना क्वेश्चन लगाओगे ना भाई, उतना परफेक्ट होगा। जितना क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब परफेक्ट ही होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब बायो के लिए क्या करना है? फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री के लिए थोड़ी थोड़ी अभी से एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। केमिस्ट्री हो चाहे बायो, बायो का तो आप कैसे भी एक चैप्टर ले सकते हो कि यार बायो का एक चैप्टर मेरा पूरा हो गया, क्लास नोट्स हो गए, उसके रिवीजन हो गया, उसकी डीपी वगैरह सब हो गए, तो आप बायो का एक चैप्टर आप उठा के पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, है ना। 1-2 बार आप बायो के एनसीईआरटी को आप चैप्टर पढ़ना है। लेकिन यदि आप केमिस्ट्री हो तो यार इतना नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आपको एनसीईआरटी उसके साथ साथ पढ़नी है।
जो क्लास टीचर ने नोट्स लिखवाए उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है, और एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ना मैं बाद में पढ़ूंगा, एनसीईआरटी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे सकता, बाद में यदि आप करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, बोल रहे भैया मैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, मैं बोलता नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने नोट्स अभी तक खत्म नहीं हुए, आपकी क्लासें अभी तक खत्म नहीं हुई, कहाँ एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ोगे, फिर कैसे नंबर आ पाएंगे भाई। जो टीचर समझा रहा है वही आपको समझ में नहीं आ रहा, वही आपने पूरा अधूरा छोड़ा हुआ, तो अभी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती। एनसीईआरटी का टाइम अभी से होता है, अभी से आपको थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं एक दिन का एक चैप्टर करूंगा, ऐसा नहीं होगा, समझ लो। अभी से आपका ना एनसीईआरटी पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो बायो के लिए है तो यदि आपका एक भी चैप्टर खत्म हो गया तो उसके एनसीईआरटी पढ़ लो। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा 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 आपको जैसे ये लगे, बट पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, वो हो गया। अब यदि आपके इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा है और आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ी गलती सिलेक्शन रोकेगी आपको। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, पीडब्ल्यू हो, कुछ भी हो, आपको अपना टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट दे दिया, ठीक है भाई, टेस्ट दे दिया। अब टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू कैसे पूछा जाता है, किसी भी चीज से कैसे आता है, क्या नहीं आता है। आपको टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा यार यहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ